नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्पीक अप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के समर्थन में जोर से बोलो। साथियों, इसी कड़ी में हम संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अधिकार संख्या 4 फंडामेंटल राइट नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के विषय में आज आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, जिस समय भारत का संविधान बन रहा था, जिस समय इंडिया रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था, उस समय भारत धार्मिक मामलों में धार्मिक कट्टरता के कारण यहाँ पर खून खराबा हो रहा था। साथियों, जब संविधान बन रहा था तो भारत धर्म की कट्टरता, धर्म की सहनशीलता के अभाव में भारत टुकड़े टुकड़े बट रहा था। भारत का समाज आपस में एक दूसरे का खून पीने को तैयार था। ऐसे समय में जब भारत धर्म के आधार पर बटा हो, धर्म के आधार पर भारत में झगड़े फसाद हुए हों, ऐसी स्थिति में संविधान में धर्म को किस रूप में संयोजा जाए, धर्म को किस रूप में रखा जाए, ये ध्यान रखना संविधान निर्माताओं के लिए, विशेषकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बहुत बड़ा दायित्व था, बहुत बड़ा कर्तव्य था। और बाबा साहब ये बात समझते थे कि चूंकि उन्होंने महसूस किया था नज़दीक से जातिवाद को, अस्पृश्यता को, छुआछूत को, धर्म की नफरत को, धर्म की कट्टरता को, धर्म के आधार पर सामाजिक बुराइयां जो पैदा की गई थी, इन्हें वो भली भांति समझते थे। तो उन्होंने बहुत सावधानी के साथ धर्म को संविधान में समावेश किया, धर्म को संविधान में उन्होंने जोड़ा। कैसे जोड़ा? उन्होंने कहा कि अंतःकरण की आपको स्वतंत्रता होगी। अंतःकरण का मतलब है कॉन्शियस। आपकी जो कॉन्शियस होगी वो स्वतंत्र होगी। आपके कॉन्शियस में दूसरा व्यक्ति कोई अपनी बात थोप नहीं सकता है। बाबा साहब ने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको देते हुए कहा कि फ्रीडम, आपको कॉन्शियस की फ्रीडम होगी, आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, और साथ ही साथ धर्म को मानने, धर्म का पालन करने, धर्म का विस्तार करने, धर्म का आचरण करने की आपको आज़ादी होगी। ये 2 बातें हमको संविधान में बाबा साहब के द्वारा मिली हुई हैं। सभी व्यक्तियों को कौन कौन सी बात? अंतःकरण की स्वतंत्रता। हमारी जो कॉन्शियस होगी, हमारी जो मनोदशा है वो फ्री होगी। हमारे मन पर दूसरा व्यक्ति मन की बात थोप नहीं सकेगा। थोपता है तो वो संविधान विरोधी कृत्य होगा। और क्या हमें अधिकार होगा? धर्म को मानने। हम किस धर्म को माने, किस धर्म की अच्छाइयों को, शिक्षाओं को, किस धर्म की सच्चाई को, कौन सा काल्पनिक धर्म है, कौन व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया धर्म है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद तय करेंगे कि कौन सा काल्पनिक धर्म है, किस धर्म में पाखंड है, किस धर्म में जातिवाद का विस्तार है, किस धर्म में जातिवाद का जन्म है, और किस धर्म में जातिवाद को समाप्त किया जाता है, किस धर्म में पाखंड को समाप्त किया जाता है, कौन सा धर्म है पाखंड पर आचरण करता है, कौन सा धर्म है विज्ञान पर आचरण करता है। ये हमको मानने की, उसका प्रचार करने की, उसके आधार पर हमें आचरण करने की ये आज़ादी साथियों मिली है। आज आप देख रहे हो धर्म के नाम पर ये जो भारत सरकार है, ये जो राज्यों की सरकार है, संविधान निर्माताओं ने कहा था कि लोगों का धर्म होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई मजहब नहीं होगा, सरकार का कोई पंथ नहीं होगा। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग अपने को
मजहब साबित करना, अपने को धार्मिक साबित करना, अपने को पंथी साबित करना अपना वो आचरण समझते हैं। तो प्यारे भाइयों, सरकार का जो कर्तव्य है वो धर्मनिरपेक्ष है। लोगों का ये अधिकार है धर्म को मानना। एक धर्म के मानने वाले किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल को नहीं तोड़ सकते हैं, उनके क्रियाकलाप को, उनके साथियों एक्टिविटीज को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, उनके धर्म के आधार पर जीवन शैली को रोक नहीं सकते हैं। संख्या के आधार पर कोई धर्म संख्या के आधार पर किसी दूसरे धर्म के लोगों को दबा नहीं सकता है। ये आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है। हमें साथियों आगे आना होगा। संविधान का पालन कराने के लिए हमें अच्छी सरकारें चुनना होगा। संविधान का पालन कराने के लिए हमें अच्छे जनप्रतिनिधि चुनना होगा, तभी हमारा भारत एक रह पाएगा। नहीं, भारत धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर और टूटेगा और टूटता रहेगा। इसे टूटने से कोई बचा नहीं सकता है। अगर बचा सकता है तो भारत का संविधान बचा सकता है, और भारत के संविधान को मानने वाले जब अच्छे लोग होंगे तो भारत के संविधान की विशेषता हमका लाभ मिलेगा। ये तमाम संस्थाएं भी सरकार के आधार पर चलती हैं। ये संस्थाएं भी तमाम पिंजड़े का तोता बन गई हैं। तो संस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, संविधान की अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, संविधान की मजबूती के लिए आगे आइए, इसके विषय में बात करते हैं और इसे साथियों आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जन, जय उत्थान, जय संविधान, जय मजदूर, जय किसान। धन्यवाद। खुदा हाफिज।